रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला खालिद और आज हम कंप्यूटर कोर्स के सिलसिले की एक नई क्लास में मौजूद हैं। आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 4 रिकॉर्ड करेंगे और आज की इस क्लास में हम एक्सेल के अंदर सम का फार्मूला सीखेंगे और उसके ज़रिए हम सीखेंगे कि हम टोटल मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को बाकायदा शुरू करते हैं। मेरे पास रिजल्ट शीट बनी हुई है, मैं आपको रिजल्ट शीट भी दिखा देता हूँ। ओके, Cancel button. Please wait. Microsoft Excel result sheet for recording. XLSX sheet. ओके, हमारे पास इस वक्त शीट ओपन हो चुकी है। अब हम एक दफ़ा शीट को विजिट करते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या। Student result sheet. स्टूडेंट रिजल्ट शीट, Name A3. उससे नीचे वाले कॉलम में Name A3. नेम और उसके बाद नीचे Hamza A. Awais. Serum. Husband. Hazi. Danish. Nazum. Aram. Armageddon. Arif. Akil. Anjum. Blank. Anjum. A15. A15 तक कॉलम के अंदर नेम्स मेरे पास मौजूद हैं। Husband. Serum. Await. Hamza. Name. Student result sheet merged. Sub math. Name A3. ओके, नेम से अगर अब हम राइट की तरफ चलें यानी रोज़ में मूव करें तो हमने अपने पास कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं। Urdu B3, English C3, Math D3, Sum E3. और 5वें सेल में हमने सम का टाइटल दिया है। 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब हम सबसे पहला स्टूडेंट हमारे पास Hamza A4. हमज़ा है। हमज़ा का अब हम टोटल मार्क्स निकालते हैं। टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमें सेल नंबर्स पता होने चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक आपका रिज़ल्ट लिखा हुआ है। जैसे Hamza हमज़ा A4. A4 में है, 50 B4. B4 में 50 है। अब B4 से आगे जहाँ तक लिखा हुआ है हमने उस कॉलम के उस सेल के एड्रेस को याद रखना है। B4 से शुरू किया। 85, 99, blank 99 D4. ओके, D4 तक हमज़ा साहब का रिज़ल्ट जो है वो लिखा हुआ है। अब हम Blank Sum E3, blank E4. सम के बिल्कुल नीचे वाले सेल में आ चुके हैं। यहाँ पे हमें फार्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल्स का बटन प्रेस करना है। इक्वल्स का साइन लगाएंगे। Type in the formula and press enter. हमें जॉर्ज ने भी अनाउंस किया कि टाइप द फार्मूला एंड प्रेस एंटर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने इक्वल्स का साइन लगा लिया। अब हम सम लिखेंगे, SU Sum. सम। इसके बाद हम लेफ्ट पेरेंथेसिस जो हैं उनको ओपन करेंगे Shift+9 से। Left parent. पेरेंट्स ओपन हो चुकी। अब यहाँ पे हम, क्योंकि हमारा रिजल्ट B4 से शुरू हो रहा था, यहाँ पे हम लिखेंगे B4 B context. 4. 4। यहाँ अब हम कॉलन डालेंगे विदाउट स्पेस Colon. और अगला एड्रेस यानी हमारा था एक दफ़ा देख Equals लेते हैं, sum left मुझे parent भी B4 enter. Mud escape blank. इसका एड्रेस Math भूल गया, ज़रा एक दफ़ा। 99 D4. D4 B4 से लेके 0 as formula E4. F2 edit right by equal left M. किसी भी सेल को blank. एडिट करने के लिए F2 यूज़ करेंगे। अब हम Escape. 0 sum E3. Student result sheet merged blank F2 blank F sum E3 0 as Okay, formula इसको मैं एक F2 दफा right equal blank इरेज करता enter हूँ। blank E5 blank E4 sum blank ओके, E4. अब हम फार्मूला शुरू करते हैं। इक्वल्स Type in the formula and press enter. सम SUM sum लेफ्ट पेरेंथेसिस left parent Shift+9 से आई। अब हम लिखेंगे B4 B context 4 कॉलन colon और D4। हमने D तक उनके रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, D D date और 4. 4। यहाँ पे अब हम राइट पेरेंथेसिस जो हैं उनको लाएंगे Shift+0 से right parent और एंटर प्रेस कर देते हैं। enter blank E5 हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया ये E5 में चला गया 234 as और formula हमारे E4. टोटल मार्क्स आ चुके। इसने बोला हैज़ Blank फार्मूला। 234 as formula E4. अब ये तो हुआ कि हमने एक स्टूडेंट के नंबर निकाल लिए। अब या तो हम तमाम स्टूडेंट्स के नंबर्स को इसी तरह
फार्मूला लगा के निकालें, जो कि लेंथी काम है। हमारे पास एक और तरीका है, वो तरीका बहुत इजी है। 234 has formula E4. हैज़ फार्मूला, यहाँ इसको हम कंट्रोल C से कॉपी करते हैं Copy selection to clipboard. और अब हम ये करेंगे कि ये देखिए ज़रा A15, B15, C15, D15 और E15 हमारे पास खाली है। अब हमें ऊपर चलते हैं, इसको हमने E4 से कॉपी कर लिया। अब हमें E5 से लेके E15 तक हमें इन सेल्स को कॉपी करना है शिफ्ट प्लस डाउन की मदद से, डाउन एरो की मदद से करते हैं। ओके, E15 तक हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ अब हम कंट्रोल प्लस V का इस्तेमाल करेंगे, पेस्ट करते हैं उस रिजल्ट को। और अब हम अगर देखें तो हमारे पास सब स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सम पहले का हमने Math D3 sum 234 आए थे। No borders grid escape. Math sum 177. देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट के भी रिजल्ट आ चुके हैं हमारे पास और हम 177, 167, 221, 168, 182. अच्छा, इसका मैं आपको दानिश नाम लिखा हुआ है 55, B9, 55, 65, ये उनके मार्क्स हैं। 62 और आगे 182 हैज़ फार्मूला और ये रिजल्ट इनका आ चुका है। अब एक चीज़ और जो यहाँ देखने वाली है वो ये होती है कि अगर ये 62 है, बल्कि हम 182 मार्क्स हैं। अब हम 62 को F2 से यहाँ पे हम इनको कर देते हैं 92। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। ये 92 था, इनका रिजल्ट पहले था 182 मार्क्स। और जैसे ही हमने उनके मार्क्स को बढ़ाया तो उनके नंबर भी बढ़ गए। यानी हम किसी भी वैल्यू को चेंज करते जाएंगे रिजल्ट के अंदर तो हमारे ये 165 है। नाजिम 45, 65, 55। अब हम इनका किसी रिजल्ट को चेंज कर देते हैं, 45 को चेंज करते हैं और इनके टोटल मार्क्स है 165। हम इनके एक सब्जेक्ट के नंबर चेंज करते हैं। F2 यहाँ पे हम कर देते हैं 85। एंटर प्रेस करते हैं एक दफा। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपका जो जॉज का कर्सर है वो एक सेल नीचे चला जाएगा। अब नाजिम साहब इनके टोटल नंबर भी चेंज हो चुके हैं। इस तरीके से हम सम या टोटल मार्क्स इसी के भी ले सकते हैं। और सम का फार्मूला आपने इक्वल से शुरू करके सम लिखना है और लेफ्ट पैरेंथेसिस और उसके बाद अपने जो सेल्स हैं उनके एड्रेसेस, उनके दरमियान कॉलन और फिर आपने ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब्दुल्ला खालिद को इजाज़त दीजिए।